हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। जिन लोगों से करंट अफेयर्स नहीं हो पा रहा था उन लोगों के लिए मैंने करंट अफेयर्स की वीडियोज़ लाना भी स्टार्ट कर दिया है। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी है। आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस जो मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। तो आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या है, एज एन एक्यूरेट करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो लगाते रहिए, रेगुलरली सभी लोग लगाइए, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको करंट अफेयर्स कहीं ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आप बुक्स ले आइए करंट अफेयर्स की, जैसे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, तो वो मैंने आपको वीडियोज़ में बता रखा है। वो बुक्स से भी पढ़ते रहिए, और जो डेली जो कुछ एक केसेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस क्लास के अंदर रूबरू कराता रहूँगा उनसे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस ना करें बेशक, लेकिन जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपको विद एंड फैक्ट के साथ मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, ठीक है ना। विद एंड फैक्ट के साथ हम लोग वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वन बाय वन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन, आपको बस उनको याद रखना है। वो डेली के एनालिटिक्स है दोस्तों, जो डेली के एनालिटिक्स जो होते हैं उसके बेस पे करंट अफेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, आप लोगों को एक तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या क्या है, आपको डेली के डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो मैं वीडियोस लेके आऊँगा उनसे, क्योंकि दोस्तों जो करंट अफेयर है वो डेली के डेली आप करोगे तो फायदा है। मान लो आज का करंट अफेयर आपने कल पे छोड़ दिया, तो कल वाला जो करंट अफेयर है वो परसों पे चला जाएगा, और फिर परसों वाला मिस हो जाएगा, है ना। तो करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर आपको डेली का डेली ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए अब बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। बहुत ही रोमांचक खबर है ये कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों चीनी, कपास और सूत, ठीक है ना। याद रखिएगा, चीनी, कपास और सूत पर लगे आयात के प्रतिबंध को हटा दिया है। किसने हटाया है? पाकिस्तान की सरकार ने, पाक गवर्नमेंट ने हटाया है। किस गवर्नमेंट के साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फैक्ट की। फैक्ट देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत बाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था। यहाँ पे अब नोट करने वाली बात यह है, बाघा बॉर्डर, ठीक है ना। तो जो ट्रांसपेरेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था वो कौन सा था दोस्तों? बाघा बॉर्डर था, ठीक है ना। लेकिन 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। लेकिन अभी अभी एक न्यूज़ जो आई है वो ये है कि पाकिस्तान सरकार ने दोबारा से भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब वो वापस बाघा बॉर्डर के जरिए कपास, चीनी और सूत जो है उसका आयात करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है आयात और निर्यात की, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये अभी थोड़ा ना मार्कर में थोड़ी एरर आ रखी है यार, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने कुछ लिख दिया, अब अपने वही डिस्प्ले पे नेक्स्ट पे चलते हैं ना, ये तो ये देखो ये यहाँ पे रिपीट होता है। इसको मैं जल्दी सोल्व करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। आप बस कंटेंट पे ध्यान दो दोस्तों। यहाँ पे अब दो बात आप याद रखो, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। निर्यात का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, हम उस चीज़ को बाहर वाले देश में बेचते हैं, उसे बोलते हैं निर्यात। निरी का मतलब होता है जाना, आयात का मतलब होता है आना। तो जो चीज़ बाहर के देश से हमारे देश में आ रही है उसे बोलते हैं आयात। तो जो चीज़ पाकिस्तान में आयात हो रही है, जाहिर सी बात है वो इंडिया से निर्यात हो रही है। तो ये क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है कि भारत का निर्यात किसके साथ, पाकिस्तान के साथ था, किन चीज़ों पर था? तो चीनी, कपास और सूत पर। अब बात आती है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि किस रास्ते से था, तो वो था वाघा बॉर्डर से, ठीक है ना। याद रखना आपको, वाघा बॉर्डर के रास्ते से था, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखने हैं, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात ये है, और हटाया क्यों था ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर है इस बात को। और कब तक करेगा ये वापस? जून 2021 तक करेगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादातर मेन जो है हाईलाइट्स है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बिल्कुल बढ़िया पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस आपका ये साथ चाहिए कि यार आप डेली डेली पढ़ते रहा करो, ठीक है ना। मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब सभी लोग अच्छी तरह से पढ़े, पूरी शिद्दत के साथ पढ़े। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, रजनीकांत जो है, ठीक है ना, साउथ के जो सुपरस्टार माने जाते हैं रजनीकांत, उन्हें जो है अभी अभी हाल ही में साउथ सिनेमा के 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, कौन से नंबर का है, 51 नंबर का है, वो अब की बार किसको दिया जाने की घोषणा की है? रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की है, ठीक है ना। अब दोस्तों रजनीकांत जो आपको पता होगा काफ़ी लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये अवार्ड उन्हें प्रदान करने की अपील की गई है। अब इसका फैक्ट बताते हैं दोस्तों, पूरे फैक्ट के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हुआ है देखो, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड का घोषणा किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अब बात है, इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, क्या है दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 को घोषणा की, ठीक है ना, यानी कि परसों। अब उनकी पहली तमिल फिल्म कौन सी थी? अपूर्वा रागनलाल थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है क्या? यह भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से ये चीज़ नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हुई बात कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, भारत सरकार की तरफ से। कौन सा है? ये वार्षिक पुरस्कार है, यानी कि आई साल दिया जाता है। अब की बार किसको दिया जाएगा? रजनीकांत को दिया जाएगा। रजनीकांत क्या है? रजनीकांत जो वो साउथ के सुपरस्टार हैं, ठीक है ना। इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। कब की? 1 अप्रैल 2021 को की। अवार्ड का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रजनीकांत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट जो है चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। प्लेलिस्ट पे आप डेली का डेली एक्टिव रहो और अब स्टडी करने लग जाओ दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ। जो वीडियोज आते हैं उन पर टूट पड़ो डेली का डेली। ऐसा होना चाहिए कि आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि वीडियो आज आएगी ना तो फटाक से अपने उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा ना। अब आज अपने ये करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जा रहा होगा ना, ठीक है। अब है, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आयकर विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की जो समय सीमा थी वो 31 मार्च से बढ़कर कब तक कर दी गई है दोस्तों? तो वो समय सीमा कर दी गई है 30 जून। बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, 30 जून तक, ठीक है ना। अब जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड में दिक्कत आ रही थी, लिंक नहीं हो रहे थे, तो 30 जून तक समय सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। आप आराम से, अभी तक टाइम पड़ा है, आराम से जाइए, केंद्रों में जाइए, ई सेवा केंद्रों में जाइए, वहां से अपना आधार से पैन कार्ड जोड़ के लिंक करा के आइए, ठीक है ना। तो ये 30 जून इसकी कर दी गई जो दोस्तों तिथि। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स क्या है? केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है, ठीक है ना। तो मेन इसका जो कारण है वो क्या है? कोविड, ठीक है ना। कोविड की वजह से जो है लगभग कामों की जो अंतिम तिथियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 30 जून तक आप अपना लिंक करा सकते हो आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? PLI, ठीक है ना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए, ठीक है ना, के लिए योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो वो प्रदान किया दोस्तों 10,900 करोड़ रुपए। किसके द्वारा की गई है ये भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। किसको की गई है? PLI को।
अब दोस्तों PL और I इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट क्या है? केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जो खाद्य सामग्रियों का निर्माण करते हैं, उनके लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसमें 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है, ठीक है ना। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। अब दोस्तों देखो क्या होगा, यहां पे आप इसको इंटरकनेक्ट करके पढ़िए। कैसे? देखो, जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे, है ना, ये टेंडर पास हुआ ये वाला, जैसे जैसे ये उद्योग जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों को रोजगार भी मिल गया, और जो इससे जो प्रोडक्शन होगा वो हम बाहर के देशों में बेच भी सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, निर्यात में बढ़ोतरी भी होगी, है ना। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि पर दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP, ठीक है ना, की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो कर दिया है दोस्तों आपका 10.1%। कितना? 10.1% जो है वो कर दिया है। किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है। कौन से वित्त वर्ष में किया है? 2021-22 वित्त वर्ष में ये चीज की गई है, ठीक है ना। किसकी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है? GDP को, ठीक है ना, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट को, जो आपका है सकल घरेलू उत्पाद, उसको आपको बढ़ाया है, उसकी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है। कितने प्रतिशत कर दिया है? 10.1% कर दिया है, ठीक है ना, 2021 और 22 के अंदर। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो कंटेंट है वो क्या है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था। नोट करने वाली बात यह है, पहले कितना रहने का अनुमान लगाया था? 5.4%, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि GDP ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम करने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। यानी कि एक तो ये उम्मीद जताई गई कि जो वैक्सीनेशन हुआ था उसकी वजह से जो घरेलू जो क्रियाएं थी लोगों की वो बढ़ चुकी हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ चुकी है, तो उसमें सुधार आने की उम्मीद जताई है। उसके बाद पहले 5.4% का अनुमान था GDP का ग्रोथ रेट का, लेकिन अब ये 10.1% कर दिया गया है, क्योंकि पहले कोविड की वजह से क्या है कि GDP ग्रोथ में थोड़ा सा एरर आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, वैक्सीनेशन के बाद में सारा कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है, इसकी वजह से उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। तो 10.1% इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? तो वो देश है दोस्तों, वो देश है भारत। जी हाँ, भारत और नेपाल के मैत्री संबंध की एक बार फिर से मिसाल कि भारत ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की है, ठीक है ना, जो नेपाल अपने डेवलपमेंट्स के अंदर उसका यूज कर सकता है। अब इसके फैक्ट की अगर बात करें तो क्या है, नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत नेपाली सरकार को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। खास बात यह, अब यहां से आपको यह पता लगेगा कि हुलाकी राजमार्ग क्या होता है। हुलाकी राजमार्ग है नेपाल के तेराई प्रांत में जो सड़कें हैं उन्हें, अब उनका क्या है, बुनियादी जो ढांचा है वो काफी वीक है। इसकी वजह से क्या है दोस्तों, जो भारत सरकार है उसने उसको 800 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सहायता प्रदान की है, और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। तो किस किस के तहत लागू किया है? भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत, ठीक है ना। कितने करोड़ रुपए दोस्तों? 800 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ईरान। चीन और ईरान देश जो है उसके बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कॉन्सेप्ट इसका देखिए क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है,
और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल हैं। क्या है कि चाइना और ईरान ने कहा कि अपने दोनों हाथ मिला लेते हैं, संधि कर लेते हैं, उसकी वजह से अपना 25 साल की बॉन्डिंग हो जाएगी। 25 साल की संधि की गई है ये कि 25 साल की आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों राष्ट्रों के बीच जो है वो संबंध जो है प्रभावी रूप से बन जाएंगे, जिसके अंदर मेन जो मुद्दे हैं वो क्या है, संबंधों को गहरा करना और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और सेवाओं को, और बंदरगाह कौन से होते हैं, समुद्री तट वाले, ठीक है ना, इनके बीच में एक डिजाइन स्थापित करना उसका मेन उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल स्टंट्स, इकोनॉमिकल स्टंट्स, इस ऊपर भी जो है चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ईरान देश के साथ इसका क्या हुआ है, समझौता हुआ है। देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल, आज इतना ही करेंगे करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, आपको कंटिन्यूसली वीडियोस में देता रहूंगा, ठीक है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। करेक्ट ऑप्शन है 4 हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, 4 हफ्ते का जो है लॉकडाउन लग चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन, यहां से आपको याद रखना है कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। आपको मैं बताता हूं पूरी न्यूज क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर, कौन सी लहर दोस्तों, तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाजत होगी। जैसे मान लो मेडिकल शॉप्स हैं, ठीक है ना, डिस्पेंसरीज हैं, या फिर जो किराना की जो सामान है, जो आवश्यक खाद्य सामग्रियों की पूर्ति की जो दुकानें हैं, उन्हें खोलने की मंजूरी है सिर्फ। इसके अलावा स्कूल तो 3 सप्ताह के लिए बंद है और लगभग 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। किसने, राष्ट्रपति मैक्रों ने। कौन सी लहर के तहत दोस्तों, कोरोना की कौन सी लहर चल रही है फ्रांस के अंदर, तीसरी लहर, 3rd स्टेज चल रही है, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आज करंट अफेयर के क्वेश्चन। कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, सभी लोगों तक शेयर कर देना, और डेली के डेली आप प्रॉमिस करना कमेंट के अंदर कि आप डेली के डेली आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे आप नए हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, प्यारा सा कमेंट आपका आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।